नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए जो विधि होती है दो तीन प्रकार की है, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि। तो इस समीकरण प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो विधि से सवाल को हल करना सीखेंगे। तो पहली विधि है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में पहला सवाल है x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4। तो इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं और उसको 2 में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x धन y बराबर दिया है 14, इस x को यहीं रख दो, ये 14 भी यहीं रहेगा, धन y को इधर ला लो तो ऋण y हो गया। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ठीक है, जो कि समीकरण 1 का ही रूप है। अब इस समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x बराबर 14 ऋण y समीकरण 2 में रखने पर देखिए 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या लिखा है, x ऋण y बराबर 4। तो x ऋण y बराबर 4, ठीक है। इस x ऋण y बराबर 4 में रखेंगे तो x बराबर रखेंगे 14 ऋण y। तो ये हो गया 14 ऋण y, ये हो गया x का मान, फिर ऋण ये y बराबर 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ऋण y और ऋण y मिलकर 2y हो जाएंगे। तो ये हो गया 14 ऋण 2y बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये 14, इस 4 को इधर लाए तो ऋण 4 बराबर ये ऋण 2y को इधर ले गए तो धन 2y। 14 में से 4 गया तो 10 बराबर 2y। तो y बराबर 10/2 या y बराबर हो गया, इसका भाग दिए तो 5। तो देखिए y का मान निकल कर आ गया 5, ठीक है। इस y बरा के मान को हम यहाँ समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 में रख देते हैं। तो ये लिखा x ऋण y बराबर 4। तो ये हो गया x ऋण 5 बराबर 4, ठीक है। तो अगली स्टेप में आ जाएगा x बराबर 4 और ये ऋण 5 इधर गया तो ये हो गया धन 5, ठीक है। तो x बराबर 9। तो देखिए x और y दोनों के मान निकल गए, x का मान निकल गया 5 और y का मान निकल गया 9। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आंसर हमारा निकल कर आ गया है आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, यस माइनस टी बराबर 3 और यस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सवाल दिए हुए हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 को हल कर देते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो जब लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3 दूनी 6। इस 2 का गुना इधर हुआ तो 2s धन ये 3 का गुना इधर हुआ तो 3t बराबर 6। तो ये हो गया 2s धन 3t बराबर ये 6 का गुना इधर हुआ तो 6 6 36। इसको हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 से देखिए यस माइनस टी बराबर कितना है 3। तो इसको यस को यहीं रखो तो ये हो जाएगा टी और ये ऋण इधर गया तो धन टी। तो यस समीकरण 1 से यस बराबर 3 धन टी, इसको रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 है हमारा 2s धन 3t बराबर 36। तो यहाँ पर देखिए 2 का मान हो गया 3 धन t बराबर धन फिर 3t बराबर 36। ठीक, 3 दूनी 6 धन इस 2 का गुना हुआ तो 2t धन 3t बराबर 36। इस धन 6 को इधर ले चलेंगे तो ये 2t और 3t कितना हो गया 5t बराबर 36 ऋण 6, तो ये हो गया 5t बराबर 30 और t बराबर हो गया 30/5 और ये t का मान आ गया 6, 5 6 30। ठीक है, तो t का मान निकल कर आ गया 6। इस t के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में t बराबर 6 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 है यस माइनस टी बराबर 6, तो यस माइनस 6 बराबर 3। तो ये हो गया यस बराबर 3 और ये ऋण 6 इधर आया तो धन 6 बराबर धन 9। देखिए यस का मान निकल कर आ गया 9, तो यहाँ लिखेंगे अतः यस बराबर 9 और टी बराबर 6 आंसर। तो इस तरीके से आंसर हमारा निकल कर आ गया। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। इसके बाद तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो तीसरा सवाल है 3x ऋण y बराबर 3 और 9x ऋण 3y बराबर 9। ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या लिखा है 3x ऋण y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3x, ये 3 को इधर लाएंगे तो ऋण 3 बराबर ऋण y इधर ले जाएंगे तो y, इसलिए तो y बराबर 3x ऋण 3, इसको समीकरण 2 में रखेंगे। से y बराबर 3x ऋण 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इसको 2 में रख देते हैं। तो 2 है हमारे पास 9x ऋण 3, y का मान लिखेंगे 3x ऋण 3 बराबर 9। ठीक, अब देखिए ये हो गया 9x ऋण 3 9x ऋण 3 9 और ये ऋण ऋण मिलके धन बराबर 9, इससे ये कट गया, ये हो गया 9 बराबर 9। तो फ्रेंड्स देखिए इसलिए ऐसा आया क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसको हल करें, देखिए पहला समीकरण हमारे पास दिया है 3x ऋण y बराबर 3 और दूसरा दिया है 9x ऋण 3y बराबर 9, दोनों पक्ष इसमें यदि समीकरण 2 में देखिए आप समीकरण 2 से समीकरण 2 में यदि हम क्या कर दे 3 कामन निकाल ले तो क्या हो जाएगा, पहले क्या दिया है 9x ऋण 3y बराबर 9, तो ये हो जाएगा 3x ऋण y बराबर 9 और इसका भाग दे देंगे इधर, तो ये हो गया 3x ऋण y बराबर, ये 3 का भाग इधर चल जाएगा तो 3 बार तो 3। देखिए ये वाला जो समीकरण है 3x ऋण y बराबर 3, ये समीकरण 2 से आया, जबकि समीकरण 1 भी वही है 3x ऋण y बराबर 3, मतलब दोनों समीकरण एक ही है। ये जो दोनों समीकरण है एक ही है। देखिए यहाँ a1/a2 भी बराबर है 1/3, a1/a2 1/3